So, a very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering, आज हम लोग वर्क ट्रांसफ़र देखेंगे इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आई होप आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब आप समझ पा रहे हो। आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्मल रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर, मतलब कहीं ना कहीं वी विल बी टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। फाइन। और जैसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस दिमाग में आता है, आप बॉयल्स लॉ याद कर रहे होंगे, बिकॉज बॉयल्स लॉ इज द लॉ विच गवर्न्स अ प्रोसेस विच इज हैविंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, खैर इसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ओके, हाइपरबोलिक प्रोसेस हम लोग देखेंगे क्या रीज़न है, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत इम्प्लीकेशन है इसका। इस ग्राफ का बहुत इम्प्लीकेशन है। इन फ्यूचर लेक्चर्स जब हम लोग ओपन सिस्टम वर्क पढ़ लेंगे तो आप देखोगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ द ओनली प्रोसेस जहाँ पर ओपन सिस्टम वर्क और क्लोज सिस्टम वर्क बराबर होता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं यही ग्राफ का इम्प्लीकेशन आता है। हाइपरबोलिक प्रोसेस का ग्राफ या आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस। ओके, और अगर आप एकदम बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी रखते हो, एकदम बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आप रखते हो, तो जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पीवी डायग्राम से वर्क ट्रांसफ़र निकाला जा सकता है। और आप ये कहे थे कि सर अगर वो वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया इनक्लोज जो करेगा वो होगा क्लोज सिस्टम वर्क, और प्रेशर एक्सिस पर जो एरिया इनक्लोज करेगा वो होगा ओपन सिस्टम वर्क। ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पर हम लोग ओपन सिस्टम वर्क और क्लोज सिस्टम वर्क आइडेंटिकल पाते हैं। ओके, वो हम लोग बाद में देखेंगे, आज का एजेंडा वो नहीं है। बस हम लोग एक फ्लैशबैक ले लिए जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एरिया इनक्लोज्ड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक जिस वजह से हम रिपीटेडली इसको बतलाते हैं। एरिया इनक्लोज्ड इन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स closed system work and area enclosed in pressure axis gives open system work। इनफैक्ट हम लोग इसके प्रूफ को भी लेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स। नाउ वी आर नॉट एट अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज स्टडी फ्लो इक्वेशन नहीं देखे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स नहीं देखे हैं, वो सब का कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशंस है इस पर। फाइन, खैर ये ग्राफ को ही बेसिकली कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, और इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइपरबोलिक या आइसोथर्मल। फाइन, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। आई होप आपके दिमाग में आ रहा होगा समझ। फाइन, जस्ट टेक अ लुक। अब बोलोगे सर अजम्पशंस क्या क्या है। अजम्पशन नंबर 1, सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। अजम्पशन नंबर 2, प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल। Assumption number 3, work effect should cross the boundary of the system. Okay, fine. Assumption number 4, temperature should be constant, and very important, gas should be ideal, क्योंकि हम लोग PV इज इक्वल टू MRT को लेकर चलेंगे। यहीं से दिख रहा होगा PV इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। फाइन,
p पावर 1 v पावर 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये कहीं ना कहीं ये वाले फॉर्मेट पर आ गया। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देखें तो यही तो बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में बतलाता है। ओके, दिस इज़ वाई पीवी का ग्राफ कुछ इस तरह से निकल कर आता है। ओके, खैर एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आई कैन राइट कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, फाइन, क्योंकि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 विच इज ऑलवेज इक्वल टू P इंटू V। अब यहाँ से आपको P का वैल्यू दिख रहा होगा P1 V1 बाई V, ओके, या P2 V2 बाई V, वन एंड द सेम थिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, आइदर आप लिख सकते हो। ओके, कुछ नहीं करना है क्योंकि सिस्टम क्लोज्ड है। तो हम लोग पढ़े हैं वर्क इज इक्वल टू P dV, फाइन, जस्ट टेक अ लुक। एग्जैक्टली P तो कांस्टेंट नहीं है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, P dV, दिस इज योर वर्क। और P के स्थान पर आप P1 V1 बाई V लिख सकते हो, बहुत आसान है, P1 V1 बाई V dV। नाउ P1 V1 इज अ कांस्टेंट, मतलब हम बाहर निकाल सकते हैं, तो विच इम्प्लाइज P1 V1 dV बाई V, बट ऑब्वियस है इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो 1 से 2 तक करेंगे। अगर हम इसका लिमिट लगाते हैं तो 1 से 2 लगाते हैं, dV बाई V का नेचुरल लॉग हो गया, मतलब ये P1 V1 ln V2 माइनस V1, मतलब V2 बाई V1। आई होप इतना बेसिक मैथमेटिक्स आप जान रहे हो। हम यहाँ पर इंटीग्रेट किए हैं विथ लिमिट 2 एंड 1 से 2 तक, तो ये dV बाई V नेचुरल लॉग निकल कर आया है, मतलब अगर इसको आप नॉर्मल लॉग में लिखोगे तो 2.303 P1 V1 लॉग V2 बाई V1। अब आपको खास चीज़ यहाँ पर दिख रहा होगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब कहीं ना कहीं V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2, बट ऑब्वियस लिख सकते हो, तो क्यों ना हम इसको 2.303 P1 V1 लॉग P1 बाई P2 लिख दें, एक ही बात है। ओके, अब बोलोगे सर यहाँ P2 V2 लिख सकते हो, बट ऑब्वियस लिख सकते हो। ओके, अच्छा P1 V1 इज इक्वल टू, आई शुड चेंज द कलर for understanding, P1 V1 is equal to MR T1, P2 V2 is MR T2 and T1 is equal to T2। ओके, मतलब हम MR T भी लिख सकते हैं, तो आप P1 V1 के स्थान पर ये भी लिख सकते हो 2.303 MR T log P1 बाई P2 लिख दो, या 2.303 MR T log V2 बाई V1 लिख दो, ये सब बराबर है। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं ये सब बात कर रहे हैं, दीज आर वर्क ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके, so this is all about your work transfer in isothermal process. That's all for today. Thank you.